सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन, वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरहंता। करे मंगल करे होम, ग्रंथ करने के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। सेवे उपाय करके प्रथम, कारण मंगल रो। विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध सेवे। संताप्ति मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान। जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार। अंतिम अपना ये सम्यक दर्शन के 25 दोषों पर चर्चा चल रही है। एक मिनट इसमें ले लो तो आपकी कृति ना करती अज्ञान के स्वभाव अज्ञान में और ज्ञान के स्वभाव ज्ञान में। हाँ हाँ होगी। अभी मैं जो विषय लेना चाहता हूँ, अभी बुद्धि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, तथा सम्यक के 25 मल कहे हैं, 8 संकादि दोष और 3 मूर्ता, 6 अनायतन। तो जो अपन ने 8 अंगों की चर्चा करी थी ना अभी पीछे, कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, तो उसी में 8 दोष भी लगते हैं। ठीक है, जैसे उसको निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा। तो अब जैसे कभी कभी क्या होता है, सम्यक दृष्टि को कदाचित ऐसा राग आ जाता है और वो किसी की बात कह देता है। कसाय में है ना, अभी गृहस्थ जीवन में है ना, तो उसको ऐसे कभी कभी दोष लग जाते हैं। लेकिन वो दोष लग जाएं तो वो उन दोष को अच्छा नहीं मानता, भला नहीं मानता। जैसे अपने से कोई गलती हो गई तो वो उस गलती को पोसता नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, अरविंद जी आपकी गलत बात है, तो आप सम्यक दृष्टि होगे तो तुरंत स्वीकार करोगे, पंडित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरे से गलती हुई। और उसी गलती को अच्छी है, मैं तो करी है, कोई ऐसा थोड़ी है उनने तो हमसे भी ज़्यादा गलती करी और हमारी कोई गलती नहीं है, उनने हमसे कहा था। ऐसे सम्यक दृष्टि कभी बहस नहीं करता, कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो वो कभी नहीं करता। उल्टा धर्म के क्षेत्र में सामने वाले की गलती हो और सम्यक दृष्टि को सही बात पे क्रोध आया हो, क्या कह रहा हूँ मैं, सही बात पे क्रोध आया हो तो भी वो उसको अच्छा नहीं मानता। वो ये कहता है कि क्रोध करने लायक नहीं है। धर्म के क्षेत्र में मायाचारी कर ले, कदाचित कभी आ गया कोई तो तुरंत प्रायश्चित करता है कि अरे ये अच्छी बात नहीं है अपनी। किसी की निंदा का भाव आ गया, जैन साहब अच्छी पूजा नहीं करते हैं, आ गया, निकल गया मुंह से, तो अभी उसको अंदर से तुरंत फील होता है कि मैंने सही नहीं किया, सब अपने ही तो भाई हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे उसको कभी कभी दोष लगते हैं। 3 मूर्ता क्या होती है, ये भी समझने लायक है बहुत। लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये 3 मूर्ताएं हैं। तो मिथ्या दृष्टि के तो ये परमानेंट ही पाई जाती है, लेकिन सम्यक दृष्टि के कदाचित कभी कभी ज़्यादा ही जनता के प्रभाव में या समाज के प्रभाव में कोई ऐसा वातावरण बनता है कि उससे भी कभी कभी मूर्तापूर्ण कार्य हो जाते हैं। सदा नहीं होते, कदाचित कभी हो गया नहीं। अब जैसे मान के चलो कोई कुगुरु है और सारी समाज जा रही है,
अब वो भी चला गया, जाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे दोष लग जाते हैं, ख्याल में है ना, और पता है कि सच्चा गुरु नहीं है। देवों में भी जैसे लग जाते हैं। ये सटनायतन क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, इतने हो गए 3, और इनके रहने के स्थान, उन्हें अनायतन कहते हैं। कि जहाँ कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र हो वहाँ नहीं जाना, और उनके स्थानों पर भी नहीं जाना। उनके स्थानों पर जाने में क्यों मना किया? इसीलिए किया कि वहाँ पर असली वीतरागी धर्म तो है नहीं, कोई सच्चा धर्म बताने वाला तो है नहीं, केवल केवल और केवल रंग राग पूर्ण कार्य होने हैं, केवल जो है आडंबर होना है। तो वहाँ जाके कोई वीतरागता तो तुझे मिलनी नहीं है। तो ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये 3 मूर्ता और 6 अनायतन पर अपन को पूरी जैन समाज को विशेष ध्यान देना चाहिए। कल एक बहन जी ने प्रश्न पूछा है कि भैया पंचम काल में तो धर्म का ह्रास होना है, ऐसा अपन पढ़ते हैं कि रोज दिन पे दिन ह्रास होगा, लेकिन वर्तमान में तो बहुत सारी दीक्षाएं हो रही हैं, बहुत संत साधु बन रहे हैं, बहुत सारे पंडित विद्वान बन रहे हैं, तो ह्रास कहाँ हो रहा है? उल्टा वृद्धि हो रही है। नहीं समझ में आया? तो क्या ये सर्वज्ञ की बात झूठी है? क्या ये आगम में सही नहीं है ये बात? ये उनका प्रश्न है। तो हमने उन बहन जी से कहा कि हम कल के प्रवचन में जवाब देंगे। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात जरूर आती है कि पहले तो इतने संत साधु थे नहीं, और आज तो संत साधु बहुत सारे हो रहे, दीक्षाएं बहुत हो रही, बहुत सारे, चाहे और हर मत में हो रहे हैं, खाली जैन दर्शन वाले मत में नहीं, सब में ही हो रहे हैं। और पहले तो कम से कम अन्य मतियों में ज़्यादा होते थे, लेकिन जैन दर्शन में तो, जैन धर्म में तो कम ही साधु होते थे। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा स्थिति बन रही है, बहुत साधु दीक्षा ले रहे हैं, बहुत माता जी बन रही। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या पंचम काल चौथे काल में बदल गया है? क्या बात है? सुने, देखो, इस पे बहुत गहराई से अपन को विचार करना चाहिए। पहले नंबर पर तो आप ये समझें कि ये धर्म की वास्तव में वृद्धि हो रही है कि वास्तव में धर्म का ह्रास हो रहा है। ये आप संत साधु बनना, पंडित विद्वान बनना, ये धर्म की वृद्धि है, ऐसा कदाचित मान भी लें, लेकिन गहराई से जाके विचार करें तो क्या वही क्वालिटी, वही चर्या, वही आचरण, वही तत्व चिंतन आज वर्तमान में संत साधुओं में, कितने संत साधुओं में देखने मिल रहा है? कितने पंडित विद्वानों में वो गहरा विद्वत्ता, गहरी आत्मीयता, गहरा तत्व चिंतन, कितने पंडित विद्वानों में आज हमें देखने मिलता है। आज जैन समाज ये बात माने चाहे नहीं माने, किसी की बुराई और निंदा के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज जैन समाज दिन पर दिन खोखला होता जा रहा है। आज जैन समाज प्रदर्शन की ओर बहुत बढ़ चुका है और निरंतर अपने वैभव का, पैसों का प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है और असली धर्म घटता चला जा रहा है। इसलिए सर्वज्ञ की बात झूठी सिद्ध नहीं हुई है, सर्वज्ञ की बात बिल्कुल चोखी है। आगम कभी झूठा सिद्ध नहीं होता है। ये असली धर्म घट रहा है और धर्म के नाम पर आडंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आडंबर का बढ़ना धर्म का बढ़ना नहीं है, ये तो धर्म का ह्रास है। और देखो गहराई से, आज वर्तमान में जो हमारे जैन समाज के लोग हैं निरंतर अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारी पीढ़ियां स्वाध्याय नहीं करती, साधु का सच्चा स्वरूप नहीं समझती। साधुओं को भी अपना ही सच्चा स्वरूप आजकल पता नहीं है कि साधु को क्या करना चाहिए, एक साधु को क्या करना नहीं चाहिए। बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी डॉक्टर साहब वीर सागर जी ने एक व्याख्यान किया था, जब आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी की जन्म जयंती थी,
तब उस पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था कि आज से 50, 60, 70 बरस पहले ही एक साधु कैसे होते थे, उनकी चर्या कैसी होती थी, उनका जीवन कैसा होता था। मात्र 50-60 बरस पहले, कोई 500 बरस पहले की बात नहीं है। लेकिन आज पंचम काल की दुहाई दे देकर, समझ में आया, और सहनन की बात कह कर जो अपने रंग राग का पोषण किया जा रहा है, जो आज शिथिलाचार बढ़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए केवल और केवल हम गृहस्थों का अज्ञान जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? अज्ञान। आज जैन समाज को मान आदि के पोषण करने से फुर्सत ही नहीं है। आज हम सबको विचार करना चाहिए, जब देखो खाली भेष ही धारण करना है और सारी सुख सुविधाएं साधुओं को मिलेंगी, खाली कपड़े उतारना है, ना कोई राग में कमी करना है, ना कोई जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, खाली भेष धारण करना है, तो ऐसा साधु कौन बनना नहीं चाहेगा? कोई भी साधु बन जाएगा। पहले जैन धर्म का साधु बनने के लिए 1000 दफ़े नहीं, करोड़ दफ़े सोचना पड़ता था। लेकिन आजकल बस साधु इसलिए बनना आसान हो गया है कि अब कोई सच्चे नियम पालने के तो कोई नियम है ही नहीं। अब तो गृहस्थों से खूब हंसी ठिठोली करो, खूब मजाक करो, करोड़ों अरबों रुपए समाज के खर्च करो, खूब आडंबरपूर्ण कार्य करो, खूब महाराज चाय जैसा आचरण पालें, कोई उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। और धन इतना हावी हो गया है कि दिगंबर साधु, वीतरागी साधु, तुम्हारे घर में धन कैसे बढ़ेगा, पैसा कैसे बढ़ेगा, तुम ये विधान करा लो, तो हमसे आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा इतना पैसा बढ़ जाएगा। और ऐसे वो लालची गृहस्थ, वे लालची श्रावक, इन साधु के आशीर्वाद से हमारी कोठी बन गई, इन साधु के आशीर्वाद से हमारा बहुत बड़ा घर बन गया, तो फिर वे अंधे भक्त हो गए। और फिर वे साधु चाहे जितना शिथिलाचार करें, चाहे, क्योंकि पैसा सबकी बोलती बंद कर देता है, पैसे में बहुत पावर है भाई, नहीं समझ में आया? इसलिए आज इतनी दीक्षाएं, इतने साधु और इतने पंडित विद्वान बढ़ते जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ती जाती है और क्वालिटी घटती जाती है। आज जैन समाज में संत साधु साध्वियों की और पंडित विद्वानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप खुद बताओ, जब अच्छे वैराग्यपूर्ण साधु की चर्चा आती है, एक अच्छी चर्या पालन करने वाले साधु की बात आती है, जो समाज के रंग राग से दूर रहने की बात आती है, जो वास्तव में जो 28 मूल गुण पालन करने की बात आती है, इतने साधु आपको कितने दिखाई देते हैं? जब अच्छी विद्वत्ता की बात आती है, अच्छे विद्वान की बात आती है, गहरी चर्चा करने वाले विद्वानों की बात आती है, तब हमें कितने विद्वान दिखाई देते हैं। भैया हम बाहर से भले ही कितने बढ़िया पहनावा पहन लें, लेकिन अंदर अगर हमारा शरीर कमज़ोर है और हम ऊपर से भले ही कोट पैंट पहन के घूमें, तो हमें बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता। आज पूरी समाजों को ये विचार करना चाहिए। आज जैन समाज निरंतर पतन की ओर जा रहा है। आज करोड़ों अरबों रुपए पानी में फूके जा रहे हैं। उन करोड़ों अरबों रुपए से जैन समाज का कितना भला हो सकता था। मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते थे, इंजीनियर कॉलेज खोले जा सकते थे, अच्छे स्कूल खोले जा सकते थे, और वे निरंतर प्रभावना करते। आपने करोड़ों अरबों रुपए की एक रात में यात्रा निकाल दी, कितनी प्रभावना हो गई होगी बोलो। आज रात्रि में जुलूस निकल रहे हैं जैन समाज के, समझ में आया? उस आडंबरपूर्ण गाड़ियां चल रही हैं, कितनी जीव राशि पैदा हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हिंसा अहिंसा का विवेक कितनी जैन समाज को रह गया है। हम रात्रि में शादी करने का निषेध करते थे, आज रात्रि में दीक्षा दिवस मनाए जा रहे हैं। आज रात्रि में इतनी बड़ी बड़ी जुलूस निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कहाँ जैन समाज जा रहा है, इसका विचार तो करो कोई। भाई जो मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं,
एक जीव की विराधना ना हो जाए। यही है ना ईर्ष्या समिति, हमारे चलने से के निमित्त से एक भी जीव की हिंसा ना हो जाए। जो मुनिराज भोजन सोच कर लेते हैं, जो मुनिराज बोलने में भी विचार करते हैं कि मेरे शब्दों से भी किसी को तकलीफ ना हो जाए, जो मुनिराज पिछी कमंडल निरंतर अपने साथ रखते हैं और कहीं से उठते बैठते हैं तो पिछी से मार्जन करते हैं, ऐसी दिगंबर मुनिराजों की चर्या है। और अगर उन्हीं मुनिराजों के कार्यक्रम इतने आडंबर पूर्ण होने लगे, इतना करोड़ों रुपए का पैसा बर्बाद होकर रात में जुलूस निकाले जाए, कितनी हिंसा होगी। इसका दोषी कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कहोगे साहब महाराज का तो कोई लेना देना है नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कोई लेना देना नहीं है, तो समाज का, तो समाज को ये ज्ञान देगा कौन? ज्ञान देना तो महाराज जी का काम है ना, साधु का काम है, विद्वान का काम है ना, कि उनको सही मार्गदर्शन दो। अगर वे अपने अज्ञान से कोई गलती कर रहे हैं तो एक साधु को, एक विद्वान को इस समाज का सही मार्गदर्शन करना चाहिए कि नहीं, कि भैया जैन दर्शन अहिंसा प्रधान है, इसमें हिंसा के लिए, आडंबर के लिए कोई जगह नहीं है। और वो आडंबर तुम मेरे नाम से करो, ये तो 3 काल में संभव नहीं है। जिस जैन धर्म में रात्रि में पानी पीना खून के बराबर है, उस जैन धर्म के कार्यक्रम रात में यात्राएं निकाली जाएं, गाड़ियों से निकाली जाए, कितनी जीव राशि मरेगी। अभी अरविंद जी, अभी का जो समय है, हृदय पे हाथ रख के बताओ, आप फैक्ट्री से आते होंगे और मैं भी आता हूँ, आँखों में कितनी जीव राशि जाने को तैयार है, कितनी जीव राशि उड़ रही है। माने मैं एक स्कूटर चलाता हूँ ना, तो मुझे हिंसा लगती कि मैं क्यों चला रहा हूँ, मुझे अभी ऐसा लगता पैदल आऊँ मैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि शाम को 6 बजे के बाद निकलना बंद करो घर से, इतनी जीव राशि हो रही है। और हम ऐसी जीव राशि की विराधना कर रहे हैं तत्व प्रभावना के नाम पर, और वो भी काय की प्रभावना? कौन सी प्रभावना भैया? जिन शासन में ऐसे आडंबर पूर्ण कार्यों के लिए कहीं पर भी आगम में उल्लेख नहीं है। आगम पढ़ो तो सही, दीक्षा कैसे होनी चाहिए। इतनी आडंबर पूर्ण दीक्षाएं होने लगी कि शादी समारोह से ज़्यादा खतरनाक होने लगी। इसके लिए कौन ये समाज इतना पैसा बहाएगा, इतना खर्च करेगा? भाई सेठिया के पास पैसा है, लोग ऐसा प्रश्न करते, आपका पैसा थोड़ी जा रहा, वो सेठिया दे रहा। अरे वो सेठिया है तो हमारा भाई है, तो हमारा जैनी भाई। अगर उसको सही मार्गदर्शन करें, उसको जो पुण्य का लालच दे दे के तेरी डबल कोठियाँ बन जाएंगी, तू तो हमारे हिसाब से कर। ये मिथ्यात्व का सेवन करा के ये जो अपन उसे पाप में ढकेल रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज उन पैसों से ये तीर्थ क्षेत्रों में जो हमारे पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार हो सकता था कि नहीं हो सकता था? आज हमारी कितनी पांडुलिपियाँ जो है धूल खा रही हैं, सड़ रही हैं, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखी पुराने, उनको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई उन पर 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। अरे हमारा इतिहास सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप समझ लो, जैन दर्शन इस भारत देश में बचा रहा और बौद्ध दर्शन चला गया, तो उसका मात्र कारण था अन्य मतियों ने कोशिश तो बहुत करी जैनियों को खदेड़ने की, लेकिन खदेड़ नहीं पाए। उसका मात्र कारण था कि हमारा इतिहास इतना मजबूत है कि हमसे ज़्यादा प्राचीनता किसी की सिद्ध नहीं होती। आज बताओ कितने सेठिया पांडुलिपियों के बारे में जानते हैं? ये कुंद देव का समय सार, इतने आचार्यों के जो ग्रंथ आपको मिल गए। आपको पता है इसमें हमारे संत साधुओं का, विद्वानों का खून पसीना बहा है, तब जाके सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज सब दिखावे में, ढोंग धतूरे में, शिथिलाचार में बढ़ता जा। आज साधु बनना कठिन है ही नहीं, क्योंकि आपको कपड़े उतारने, बाकी सुख सुविधाएं आपको सब मिलेंगी और डबल मिलेंगी। बड़े बड़े मठ बन रहे हैं संत साधुओं के, विद्वानों के, सबके। समझ में आया कि नहीं आया?
और खूब बढ़िया आलीशान जिंदगी चल रही है, वह कहने को भैया घर छोड़ दिया। ऐसा साधु बनना कौन पसंद नहीं करेगा? बोलो, खाली भेष ही तो धारण करना है और फिर इतनी पूज्यता, इतना आडंबर। आजकल ऐसे ऐसे महाराजों के पोस्टर आ रहे हैं, एक से एक स्टाइल है, एक से एक चल रहा है। एक अभी एक घटना मिली, एक महाराज एक कैमरा वाले को लेके घूम रहे, अपने हिसाब से कैमरा, वो अपने हिसाब से उनकी फोटो खींचता, और वो कैमरा वाला एक लड़की लेके भाग गया समाज की। अभी एमपी में हुआ था। इन सब के लिए समाज को जागना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए कि साधु का क्या स्वरूप है। होना ही चाहिए ना जागृति, चाहे वो हमारी समाज हो चाहे किसी की समाज हो। मैं तो कहता हूँ चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी परंपरा हो, अगर वहाँ साधु अनैतिक हो रहा है तो वो समाज नहीं जागेगी, तो समाज का पतन गारंटी से होगा। समाज को आज जागना बहुत आवश्यक है। इतना आडंबर अगर हम करेंगे तो वीतरागी धर्म तो कब का खत्म हो जाएगा। तो बहन जी ने जो प्रश्न पूछा है, इतने दीक्षा, इतने साधु बढ़ रहे, एक सप्ताह का धर्म वृद्धि हो रही, भैया गहराई से विचार करोगे तो पाखंड बढ़ रहा है, धर्म नहीं। ले बोलो जैन साहब, ये लाइन बोलो। धर्म के नाम पर पंचम काल में, वर्तमान में धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ रहा है, शिथिलाचार बढ़ रहा है, ढोंग धतूरे बढ़ रहे हैं, पाखंड बढ़ रहा है। सच्चा धर्म तो ना जाने किस कोने में जाके छुप गया है। कितने संत साधु आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, वीतरागता की बात करते हैं। जो देखो आज वो शॉर्ट बनते हैं ना, तो कोई साधु पैसा कैसे आएगा, धनतेरस पे पैसा कैसे बढ़ेगा, ये वीतरागी साधु ये उपदेश देंगे। वीतरागता का अर्थ क्या है? अरे आप खुद वीतरागी हो गए, आप तो केवल अहिंसा का पालन कैसे हो, वीतरागता की वृद्धि कैसे हो, स्वाध्याय कैसे हो, समाज में स्वाध्याय के प्रति चेतना कैसे जगे, निर्दोष प्रभावना कैसे हो, जिन शासन अजर अमर जयवंत कैसे बरते। एक मुनिराज को इसके अलावा कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है बताने के लिए। अगर तुम्हारे घर में पैसा बढ़े और एक साधु ये उपाय बताए तो वो साधु कैसा? जब जैन दर्शन में कृत कार्य अनुमोदना का पूरा पाप है और एक साधु परिग्रह बढ़ाने का, परिग्रह जोड़ने का उपाय बता रहा है, तो वो कृत कार्य अनुमोदना में आएगा कि नहीं आएगा? उसका दोषी कौन, उसका फल किसे मिलेगा? विचार करो। और अपन किसी साधु की बुराई भलाई नहीं कर रहे, हम तो सभी सामान्य साधु का स्वरूप बता रहे हैं कि एक साधु का कैसा स्वरूप होना चाहिए। और अगर वो किसी साधु को ये बात बुरी लगे तो वो गारंटी से उस कुकृत्य में लिप्त है, तभी उसे बुरा लगेगा। जो सच्चा साधु होगा उसे मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, उल्टा मेरी पीठ थपथपाएंगे कि विवेक को बुलाओ, ये बच्चा बहुत अच्छा है। आया समझ में? तो वो बहन जी पूछ रही हैं कि ये सब क्या हो रहा? भैया इसलिए हो रहा है, पहले दीक्षा लेने में 10 बार सोचता था आदमी, क्योंकि उसका पालन करना, मुनि व्रत का पालन करना कोई मजाक नहीं था। लेकिन जब आज कुछ करना ही नहीं है, आज शिथिलाचार की परमिशन समाज ने दे ही दी है, एसी चलाओ, पंखे चलाओ, मोबाइल चलाओ, वीडियो बनवाओ, शॉर्ट बनवाओ, समझ में आया? खाने पीने में कोई उसकी मर्यादा नहीं है, खूब जो खाना है खूब खाओ। बोलो, एक एक चौका हजारों रुपए में जाता है, 3-3, 5-5 हजार रुपये का एक चौका पड़ता है। तो ऐसा कौन सा भोजन होता है भाई जो 5 हजार रुपये का पड़ता है? हम और आप 50 रुपये का, 25 रुपये का भोजन करते हैं, और एक साधु का भोजन अगर 3 हजार का जाता है तो विचार करना चाहिए कि वो क्या रहा है। जबकि वो तो अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन करते ही नहीं, उन्हें तो इंद्रियों के पोषण करने ही नहीं है। लेकिन आज समाज में अज्ञानता बढ़ती चली जा रही है, नई नई पीढ़ी स्वाध्याय नहीं करती। जितने साधुओं के पीछे दौड़ रहे हैं उनमें से किसी को पकड़ के पूछना कि बताओ साधु की परिभाषा सुनाओ जैन धर्म के अनुसार,
बताओ मुनिराज किसे कहते हैं, बताओ उपाध्याय परमेष्टि किसे कहते हैं, बताओ आचार्य परमेष्टि किसे कहते हैं? कुछ पता ही नहीं है, बस दौड़ना आता है, दौड़ो दौड़ो, हटो 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 भाई आता है, बस जय जय गुरुदेव, जय जय वही आता है। बस आज हमारी पीढ़ी को ये सिखा रहे हम कि जब महाराज के सामने जय जय गुरुदेव चिल्लाना बस, और कुछ नहीं आता उन्हें। अभी मैं एक जगह गया था, मैं तो जाता रहता हूँ कभी कभी दर्शन करने, कहीं बैठे रहते देख आता हूँ, क्या पूछता हूँ कि भैया इसके बारे में पता है क्या कर रहे हो? अरे कहाँ से आए? हमसे ही पूछते तुम कौन हो, ये कैसे प्रश्न उठा रहे हो? कमेटियाँ सो रही हैं सब, और करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद, पानी की तरह बात। आज जितने चौमासों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है जैन समाज, उसमें 20 कॉलेज खुल जाए, 20 स्कूल खुल जाए और 20 हॉस्टल खुल जाए। सोचो आज एक एक वो क्या कहते हैं उसको, चौमासा करोड़ों रुपए की बोलियां, 200 करोड़ की, 500 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आजकल करोड़ से कोई नीचे बात ही नहीं हो रही है। और पैसा काय में बहा जा रहा है? गाड़ियों में, आपस में बातचीत नहीं, और कहीं की जगह का नाम नहीं। आडंबरपूर्ण, कितने बार बोलता हूँ, आडंबरपूर्ण व्यवस्थाएं चल रही है। इसको समाज बोलता है कि हम बहुत आगे निकल गए। भाई साहब, जैन दर्शन प्रदर्शन में कभी भरोसा नहीं करता, और जैन धर्म आज तक और जैनी लोग अभी तक सुरक्षित हैं तो हमारे पूर्वज प्रदर्शन से बचते थे, करोड़ों रुपए घर में रखते थे और बाहर पुरानी शर्ट पहन के निकलते थे। आज जैन समाज को हो क्या गया है? आज घर में 1 रुपया नहीं है, लोन लेके भाई साहब गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन करने में नंबर 1 के, और बाद में फिर पता चलता है कि लुटिया डूब गई है, फिर दिवाला निकल गया है, फिर समाज से भागते फिर रहे हैं। हम ऐसे समाज को खोखला क्यों बना रहे हैं? अरे मैं तो आज भी कहता हूँ, दान की प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि कोई आदमी अगर तुम्हारे मंदिर में आके 50 लाख रुपए लिखवाए ना, तो तुम्हें उससे लेना नहीं चाहिए, पहले पूछना चाहिए, इधर आओ, क्या धंधा करते हो, नहीं समझे, क्या काम करते हो, फिर तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे सब भाई संपन्न हैं, कोई कर्जे में तो नहीं डूबा, कोई भाई बेचारा परेशान तो नहीं है। जब उसकी पूरी इंक्वायरी हो जाए, और जब पूरी इंक्वायरी होने के बाद उसका सब कुछ हो, तब वो पैसा ले, तो भाई साहब जैन समाज बहुत तरक्की करे। लेकिन आज इतना लालची कमेटियां हो गई हैं कि तुम तो पैसा लाओ, चाहे चोरी करके लाते हो तो चोरी करके लाओ। एक भाई तुम्हारा भूखा मर रहा हो तो मरे, तुम तो पैसा ले आओ, यहाँ दे जाओ। ऐसा लालच कमेटियों को पैसा लेने का चल रहा है। ये जैन समाज की कमेटियां हो सकती हैं? विचार करना चाहिए सभी लोगों को। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी कमेटी में हूँ, ना मैं किसी पंथ संप्रदाय में हूँ। मैं तो पूरी समाज की सच्चाई बता रहा हूँ। और ये क्यों बता रहा हूँ, कल मैंने एक जाट सम्मेलन देखा था, जाट सम्मेलन हो रहा था रात में अहमदाबाद में। क्या बढ़िया बोल रहे थे वो व्यक्ति, जो भी बोल रहे थे, पूरी जाट समाज को समझा रहे थे कि आज हमारा जाट समाज कहाँ जा रहा है, तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, तुमने ये इज्जत कमाई, तुम्हें लोग किराए पे घर नहीं देते, तुमने ये इज्जत कमाई, हमने ये संस्कार दिए अपने बच्चों को। क्या समझा रहे थे वो, दूसरों की सेवा करो तब तुम्हारा जाट होना कुछ काम का है, तुम्हें लोग अपना रक्षक समझें तब तुम्हारा होना, ऐसा समझा रहे थे। इतना बढ़िया सांसद है वो, कोई सांसद सम्मेलन था। तो हर समाज अपने ऐसे जागृत करे अपनी अपनी समाज को। हमें नैतिकता सिखानी, उन्हें संस्कार देने, उन्हें खोखला नहीं बनाना है। और इसके लिए विद्वानों की, संत साधुओं की, श्रेष्ठी वर्ग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज एक बात बताइए जैन साहब, आज कोई मंदिर के ट्रस्टी बनते हैं, ट्रस्टी का अर्थ क्या होता है पता है? किसी को पता है? ट्रस्टी जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जिस पे समाज ने अपनी श्रद्धा थोपी है कि आप मंदिर के ट्रस्टी हो,
आप इस जिन शासन की निर्दोष प्रभावना करना, ऐसा हम आप पे विश्वास करते हैं। तो बोलो, अगर वो ट्रस्टी अपने मानाधिक का पोषण करे और जिन धर्म को गर्त में ले जाए तो उसे नरक में भी जगह मिलेगी क्या? ये ट्रस्टी बनना कोई मजाक है? मैं पंडित विद्वान बन गया और मैं इस गद्दी पे अगर मैं अपने मानाधिक के पोषण के लिए बोलता हूँ, मैं अपनी पंडिताई की प्रशंसा करता हूँ, सुनो ध्यान से, और मैं अपने को बड़ा बताता हूँ और मैं अपने मानाधिक के पोषण के लिए अरविंद जी की प्रशंसा करता हूँ, इस गद्दी पे बैठे बैठे नरक गति का बंद होता है। मुझे इतना पाप लगेगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब अपन जनवाणी पे मंगलाचरण बोलते ना, तो अभी तो अपन ने प्रतिज्ञा बोलना बंद कर दी, ओमकार बिंदु संयुक्तम, उसमें है कि जो केवली भगवान की बात, गणधर देव की बात समझ में आ, जो परंपरा से आचार्य भगवंतों ने कही है, उसे मैं निर्दोष पूर्ण कहने जा रहा हूँ, और मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। सुना है पहले है? नस्त गणधर देवा प्रति गणधर देवा आचार्य भगवान से बोलते नहीं, फिर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, वो सारा अपन को विचार करना चाहिए। एक वक्ता, एक विद्वान, एक सेठ की बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि आम पब्लिक तो बेचारी जैसा तुम कहोगे वैसे चलती है। अभी तुम यहाँ विधान रख दो तो आम पब्लिक आ जाएगी भैया विधान सुनने, लेकिन जो विधान रखने वाले उनकी जिम्मेदारी है कि विधान वीतरागता पूर्ण होना चाहिए। तुम तो कोई भी विद्वान को बुला दो, जनता तो आ जाएगी, लेकिन वो विद्वान अगर सही तत्व ज्ञान नहीं सुनाएगा तो क्या होगा? ऐसे ही जो संत साधु सच्चा आचरण नहीं करेंगे और हम किसी भी साधु को बढ़ावा दे देंगे, उसके शिथिलाचार का पोषण कर देंगे, तो आम पब्लिक क्या सीखेगी? आज साधुओं को अपने आचरण की कोई फिक्र नहीं है, स्वच्छंद होकर आचरण कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कोई जानते ही नहीं कि स्वरूप क्या है। कितने साधु, कुछ साधु बहुत अच्छे भी हैं, आज भी कितने साधु कितना बढ़िया बोलते हैं। आजकल तो मैं समय सागर जी महाराज जी को सुनता हूँ, आचार्य श्री को, कितनी वीतराग पूर्णता बात करते हैं, कितना बढ़िया समझाते हैं, कितना बढ़िया उनका जीवन, बोलो कितना शांति से, वस्तु उनके मुंह से सुनता हूँ, वस्तु स्वरूप, आत्म तत्व, भेद विज्ञान सब बोलते हैं वो। मेरे कान तरसते थे शब्द सुनने के लिए कि कोई साधु महाराज ये शब्द बोले तो इतना बढ़िया बोलते हैं, समझ में। अभी बोल रहे थे वो, तुम्हारे धनाधिक की वृद्धि करने के लिए आशीर्वाद देना ये साधु का काम नहीं है, और तुम अगर साधुओं से ऐसा आशीर्वाद लेते हो तो तुम बिल्कुल अज्ञानी हो। साधु लोकेशना से दूर रहते हैं, समझ में आया। आजकल तो ऐसे आडंबर फूल बरसाए जा रहे हैं, बताओ एक फूल में कितनी अनंत जीव राशि होती है। अपन हरी खाते नहीं और अपने ऊपर फूल बरसवा लें, ये अपने अज्ञान की क्या सीमा, क्या बात है? ये अपनी बुद्धि का दिवालियेपन है ना, बिल्कुल। हमारे एक कहावत है, गुड़ खाएं है, ऐसे बोलते ना, गुड़ खाएं और गुलगुले का कैसा कुछ बोलते हैं, गुड़यारी से परहेज है, हमारे उत्तर प्रदेश में चलती होगी। मतलब अपन को विचार करना ही चाहिए ना कि भाई हम हरी तो खा नहीं रहे और लाखों करोड़ों फूलों की वर्षा कर रहे, कितनी जीव मरेंगे। फूल साक्षात कितनी जीव राशि, क्या वो हरी नहीं दिखाई देती क्या भाई? क्या उसमें जीव दिखाई नहीं देता क्या अपने को? लेकिन खूब चलता है। जो महाराज एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं और उनके निर्देशन में हजारों गाड़ियां अगर चलें तो वो हिंसा होगी कि नहीं होगी? रात्रि में जुलूस निकाले जाएं, खूब नाचे कूदे लोग, कितनी जीव राशि मरेगी बोलो? तो उसका दोष कौन है, किसको लगेगा? मैं आपसे पूछता हूँ। तो ये कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के संबंध में समाज को जागना चाहिए। और अगर जैन समाज वर्तमान में नहीं संभला और ये आडंबर पूर्ण कार्य बढ़ते गए, साधुओं की विकृति बढ़ती गई, पंडित विद्वानों की विकृति बढ़ती गई, तो इस समाज का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लिखवा लो मेरे से, क्योंकि जो उद्धारक हैं
जब वे ही गलत रास्ते जाएंगे तो पतन होने के अलावा कौन सा रास्ता बचा है। जो संत साधुओं को, समाज को निर्दोष करना चाहिए, उनके दोष निकालना चाहिए, जब वे ही उनके दोषों को बढ़ावा देने लग जाएंगे तो बताओ समाज निर्दोष होगा कैसे। जिन कमेटियों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर कमेटियां बैठी हैं, हम सब चाहते हैं वहाँ 5100, 2100, 1100 लिखवा के आते ना भरोसा करके। अपन कोई ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं कि तुम हमारा पैसा कहाँ लेके जाओगे। आज वहाँ किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाओ, कितनी कमेटियाँ बैठी हैं और बेचारे लोगों की इतनी भावपूर्ण भाव रहते हैं। कहीं 1100 लिखवाते बेचारे, कहीं 2100 लिखवाते, कहीं 5100 लिखवाते, कोई 11,000 लिखवाते। तो वे जो कमेटी के लोग हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग आपको धर्म की सच्ची प्रभावना के लिए लिखवा के गए हैं, आप उनकी श्रद्धा से खिलवाड़ मत करो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 7वें नरक में जगह नहीं मिलेगी भाई साहब। जब मंदिर में निर्माल्य छूने का इतना पाप है तो दान दिए पैसे का कोई भोग कर लेगा, अपने काम में उपयोग कर लेगा, तो भाई साहब उसका पाप कितना होगा। अरे आपको याद है, हम तो वो लोग हैं कि अपन धर्मशाला में रुकते थे और धर्मशाला अपने रुकने के लिए बनती थी, ठीक है। और सुनो, ये धर्मशाला से याद आ गया, जैन समाज को आज होटलों की संस्कृति हावी होती जा रही है। आज हमारी पुरानी धर्मशालाएं जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, उनमें कोई रुकने को तैयार नहीं है। आज हमें उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, हमें धर्मशालाओं का कल्चर लेके आना चाहिए। पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा यहीं तो लगाओ। आज लोग अगर उनको अच्छी धर्मशाला मिले तो होटल में रहने क्यों जाएं, और वहाँ शुद्ध भोजन मिले तो क्यों जाएं? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आज वही चांदनी चौक पे नहीं है, वो तुम्हारा साइकिल मार्केट है ना, वहाँ एक धर्मशाला है, बेचारे सारे व्यापारी वहाँ आके रुकते हैं, समझ में, और भोजन की व्यवस्था नहीं, सो होटलों पे खाते हैं। तो आज वो पैसा जो आडंबरपूर्ण तरीके से खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए यात्राओं के नाम पर, जुलूसों के नाम पर खर्च हो रहा है, पंच कल्याणों में अरबों रुपया मिटाया जा रहा है। अरे विचार तो करो, अपन जितना प्रदर्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं, इसकी जगह अपन ने अच्छी धर्मशाला, अच्छे भोजनशाला, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज बनाए होते तो कितने वर्षों तक के लिए हम कितनी पीढ़ी को जैन दर्शन के लिए तैयार कर सकते थे, कितना आगे तक जैन शासन ले जा सकते थे, कितना निर्दोष प्रभावना कर सकते थे, सब कर सकते थे कि नहीं। और हमने करोड़ों रुपए लाइटों में खर्च कर दिए, एलडी में खर्च कर दिए, काय के लिए? प्रदर्शन, ओनली प्रदर्शन। जैन दर्शन नो प्रदर्शन, इसका नाम जैन दर्शन। फिर से बोलता हूं, जैन दर्शन नो प्रदर्शन, इसका नाम जैन दर्शन। जैन दर्शन ओनली प्रदर्शन, इसका नाम पतन, हिरास। अगर अपन अभी भी नहीं जागे तो ये दिन दूर नहीं है जब लोग कहते अन्नमति हमारे मंदिर पे कब्जा कर लेंगे। अरे अन्नमति क्यों कर लेंगे? तुम्हारे ही लोग अन्नमति हो जाएंगे, तुम्हारे ही लोग लाके रागी देसी देवता रख के पूजेंगे मंदिरों में। तुम्हें अन्नमतियों की क्या जरूरत है? अनावश्यक मंदिर बनते जा रहे हैं, पुराने मंदिरों की कोई खबर नहीं, नए नए मंदिर बनते जा रहे हैं। कितने लेख आ रहे हैं, कोई उन लोग लेखों पे विचार नहीं कर रहा, अनावश्यक मंदिर बना रहे अपन लोग। जरूरत नहीं, बस माल कसाए के चक्कर में मंदिर बन रहे हैं। बड़े बड़े तीर्थों पर करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट चला दिए, कोई ना देखने जाने वाला न करने वाला। अरे अच्छी धर्मशाला चाहिए होती है तीर्थों पर, और क्या चाहिए होता है? वहाँ की तो जो बंदना बनी है, पहाड़ बने, वहाँ लोग कर ही आते हैं दर्शन। नहीं सर, अपन संगमेर शिखर जाओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ बज्रसेन जी, आप संगमेर शिखर पे नीचे के मंदिर देखने जाते हो क्या? आप सोनागर पे नीचे के मंदिर देख, कौन जाता है नीचे के मंदिर देखने के लिए? अरे सब पहाड़ पे सिद्ध क्षेत्र बना होता है, उसके दर्शन करने जाते। तुम्हारे नीचों के मंदिरों से किसी को क्या लेना देना? वहाँ तो अच्छी धर्मशाला है, बनाओ, बस रुकने की व्यवस्था हो और अच्छे स्वाध्याय भवन बनाओ।
लोग आगे स्वाध्याय करें, रैम इतनी बहुत है, लेकिन आडंबर बढ़ता ही जा रहा। हर संत साधु, हर पंडित विद्वान को अपनी अपनी कसाय हो गई, हर सेठिया का अपना अपना मंदिर कसाय। कई सेठिया ऐसे हम अपना मंदिर खुद बनाएंगे, उन सेठिया से पूछ रहे कि भैया इतने मंदिर पहले ही से तो क्या हुआ, हमारे नाम का भी एक बनना चाहिए। हर साधु को हमारे नाम की नेम प्लेट लगना चाहिए, हमारा मठ बनना चाहिए। और जैन समाज ताली बजा रहा, ये देख ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। एक एक कसाय के चक्कर में जैन समाज की बर्बादी हो रही है, एक एक आदमी की कसाय के चक्कर में। कसाय तेरी, समाज पूरा परेशान। इसके लिए कौन है जिम्मेदार? आप लेट आए, सब बोला मैंने भी। आज अपने को जागना चाहिए। और मुझे अंतरंग में ये पीड़ा इसलिए होती है कि जब मैं देखता हूँ करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए और हमारी जैन समाज के कई गरीब बच्चे बेचारे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, और एक तरफ उसी समाज का करोड़ों रुपए जुलूस निकालने में बहाया जा रहा है, लाइटों की सजावट में बहाया जा रहा है? संत साधुओं को विचार विवेक रखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो वो जो बहन जी ने प्रश्न पूछा ना, इतनी दीक्षा, इतने साधु बढ़ रहे हैं, तो पंचम काल में तो धर्म बढ़ रहा है भैया, पाखंड बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है। शिथिलाचार बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है। संस्थाएं बढ़ रही हैं, सम्यक्त नहीं हो रहा है। मंदिर बन रहे हैं, देव दर्शन नहीं हो रहा है। वीतरागता की पूजा तो कहाँ गायब हो गई। आजकल तो सारे जैनियों की पूजा धन अधिक मांगने के लिए हो रही है। जितने देखो पूजा पाठ सब गृहीत मिथ्यात्व में चला गया जैन दर्शन, भगवान को लेने देने वाला बना दिया है। सारे अधिकतर जो मिथ्या दृष्टि संत साधु पंडित विद्वान हैं, वे धन कमाने की स्कीमें बता रहे हैं। तुम्हारे घर में धन कैसे बढ़े ये बता रहे हैं जैन समाज को। वीतरागता कैसे, उसकी कोई चिंता नहीं किसी को। और ज्यादा हो तो दीक्षा ले लो, आ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और सबको अपने संग बढ़ाने की पड़ गई है क्योंकि ये मानाधिक का पोषण होता है ना, हमने इतने को दीक्षा दी, हमने इतनों को दी, हमने इतनों को दी। नहीं समझ में आया? साधु संत आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं बचा, वात्सल्य नहीं बचा, विद्वान आपस में लड़ रहे हैं। इसको अपन प्रभावना कहते हैं। ये प्रभावना हो रही है और प्रदर्शन इतना हो रहा है कि पूछो मत, और समाज अंदर से खोखला हो रहा है। तो ये जो गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, ये सब मूर्ताओं में आएगा। मूर्ता माने जो मूर्तापन चल रहा है, अज्ञान चल रहा है, और तुम उसमें ताली बजा रहे हो। आज अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग पंच कल्याणक हो रहे। अरे भैया, समाज इतनी भी एकता स्थापित नहीं कर पा रही कि एक ही पंच कल्याणक कर लो, उसमें सब प्रतिमाएं अपनी अपनी प्रतिष्ठा कर लो सबकी। समाज का कितना पैसा बचेगा। लेकिन नहीं, मुझे भी इंद्र बनना है, तुम्हें भी बनना है, मुझे भी सोधर्म बनना है, तुम्हें भी सोधर्म, सबरे बन जाओ भैया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इसमें पुण्य बनता होगा कि पाप में तो सर्वज्ञ होते, तो सबसे पहले तो यही पूछते। लेकिन जितना आगम पड़ा है, समझा, उससे तो लगता है पाप ही बनता होगा। क्योंकि मान कसाई की प्योरिटी, केवल मान आदिक का पोषण जब सामने दिखाई दे रहा है, तो पुण्य कैसे बनेगा। और सच बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, कसाय अपनी और पैसा समाज का, और इससे अपनी कसाय का पोषण करना, समाज से पैसा लेकर उसको पानी की तरह बहाना, 2 रुपए की जगह 6 रुपए खर्च करना, इसका पाप आपको लगेगा। क्योंकि समाज ने आपको भरोसा करके पैसा दिया है कि पैसे का सदुपयोग करेंगे, और अपन उसको अपने मान के लिए जो काम 5 रुपए में हो सकता था, लेकिन चूंकि मुझे बैठना था स्टेज पे, तो मैंने कह दिया बड़ी एलईडी लगाओ। कि भैया बड़ी एलईडी मत लगाओ, 50,000 रुपये फालतू के लगने दो। होता है नहीं? मुझे विधानाचार्य हूँ मैं,
और मुझे अपनी आवाज़ तेज करनी है, मुझे थोड़ा जोश से विधान कराना है। अब वो कह रहे कि पंडित जी नॉर्मल करा लो, कोई नहीं नहीं म्यूजिक आएगा तो ही आएंगे हम, और म्यूजिक भी हमारा आएगा, बोल ही नहीं पाएगा। अगर म्यूजिक हमारा आएगा कि भैया उसमें 1 लाख रुपए लगते, लगने दो। क्यों तू दे रहा अपना, तेरा बाप दे रहा है। और ये शोर शराबा करने से कौन सी अच्छा हृदय पे हाथ रख के बताओ, शोर शराबा से कौन सी प्रभावना होती है? उल्टा सत्य दब और जाता है, क्योंकि वो जितना तेज म्यूजिक बजेगा, जितना हल्ला गुल्ला होगा, उसमें विधान में क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो समझ तक में नहीं आएगा। आज विधान करते हैं तो पूरी गली सजा देंगे, पूरा चौक सजा देंगे, पूरा पता नहीं क्या क्या होने लगा। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अजय बाबा बताओ, उस सजाने से कोई अजैन तुम्हारे विधान में आता है और आ जाएगा तो तुम बैठने दोगे? अपने को सोचना तो देखो भैया, जिनको आना है। और फिर तुम दूसरी बात, ये दिन पे दिन बीतरागी धर्म को रागी धर्म बनाने में क्यों लगे हो? तुम कहते इससे प्रभावना होती, बीतरागता की नहीं, राग की प्रभावना होती है। इससे आजकल तो लोग ये कहते, मेरे से प्रश्न पूछते, तुम्हारे जैन धर्म में और हमारे धर्म में अंतर क्या है? सब वही तो है, सब वैसे ही तो होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। आजकल दीक्षा देना इतना बड़ा समारोह बन गया, इतना बड़ा भैया, अरे भैया, कि जो आदमी को नई दीक्षा लेनी वो और ले ले। वो गए, अरे तो बहुत ही गजब सम्मान मिलता है, अपन भी ले लो। अपन को विचार करना चाहिए कि हमने क्या जीवन को बना रखा है। अरे अभी मैं तो शांति सागर जी महाराज की आत्मकथा पढ़ रहा था, अरे रे क्या साधु का स्वरूप, अभी 70 वर्ष पहले की बात है, क्या गजब का स्वरूप। ओहो, मैंने सुनाई थी ना भी पीछे कि कोई पैसा लेके आ गया, बोले कमाएगा तू और पूछेगा मेरे से कि मैं कहाँ खर्च करूं, मैं इसके लिए साधु बनाऊं। एक उनके संग में किसी को कांच का लग गया, खून बह गया, दौड़ के आए, एक साधु महाराज को कांच लग गया, खून बह रहा, तो बोले आज बोल देना उपवास करेंगे। बोले क्यों? बोले ईरिया समिति पूर्वक नहीं चले होंगे, बात में लग गए होंगे किसी की। सोचो, आजकल तो साधु जो है ऐसे ऐसे शॉट बन रहे हैं, ऐसे ऐसे स्माइलें दे रहे हैं, ऐसी ऐसी मुद्राएं हो रही हैं कि पूछो ही मत। कोई कहने वाला नहीं कि जो हो क्या रहा है जगत में। ये तुम्हारे फ्लैक्स पंपलेट ये सब काहे के लिए? मान के पोषण के लिए बन रहा है, इसमें कौन सी कुछ तुम्हारा वो हो रहा है। और अपन को विचार करना चाहिए, ऐसा काम करके अपन कितनी अहिंसा का पालन करेंगे। लाखों फूलों की बारिश हो रही है, रात्रि में जुलूस निकल रहे हैं। सोचो, ये वीतरागता के अनुयायियों के महोत्सव ऐसे हो सकते हैं क्या? बोलो, ऐसे रंग राग बताओ, ऐसे नेताओं जैसे जुलूस निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है इस? हमें सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर अपन ने ऐसे ध्यान नहीं दिया तो ये जैन समाज वैसे ही संख्या में कम है और अज्ञान बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। नए नए मंदिर जरूरत नहीं है तो भी बन रहे हैं। आडंबर पूर्ण संत साधुओं की चर्या हो रही है, आडंबर पूर्ण विद्वानों के कार्यक्रम हो रहे हैं, आडंबर पूर्ण समाज बढ़ता ही चला जा रहा है आडंबर की ओर। सेठी अपने मान के पोषण के लिए, विद्वान अपने मान के पोषण के लिए, कुगरू अपने पुजवाने के लिए। इन सब से जैन समाज को सावधान होना चाहिए। अगर अपन नहीं जागृत हुए, नहीं विचार करेंगे और कोई नहीं बोलेगा इन विषयों पे, ये सोचेगा हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, तो भाई साहब ये भी एक कर्तव्य है कि अपन सही मार्गदर्शन करें। हमारे आचार्यों ने भी किया है। कुंद देव ने अष्टपावड़ लिखा कि नहीं लिखा? बोलो जल्दी, अष्टपावड़ लिखा है। आप लोगों में से कुंद देव का अष्टपावड़ कितने लोगों ने पढ़ा है? केवल एक व्यक्ति ने पढ़ा। जब सोचो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अन्यों की क्या बात करना। तो मैं सारी जैन समाज से कहना चाहता हूँ, जो भी ये प्रवचन सुने, कि आप कुंद देव का अष्टपावड़ पढ़िए।
आचार्य कुंद कुंद भगवान ने आज से 2000 वर्ष पहले अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिखा है, मुनिराजों का स्वरूप लिखा है। नहीं समझ में आया? आप और भी ग्रंथ पढ़िए, आप श्रावकाचार पढ़िए, रत्न का मूलाचार पढ़िए, आप सब पढ़िए, सागर अनगारमृत पढ़िए, आप सागर धर्मामृत पढ़िए, आप पढ़िए एक श्रावक का आचरण कैसा होता है, एक मुनिराज का आचरण कैसा होता है, एक विद्वान का आचरण कैसा होता है, एक विद्वान कैसा गहरा विद्वान। मैंने क्या कहा? क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी पे ध्यान दो। हम कह रहे साधु कम हो, पूरे भारत देश में 50-100 साधु हो चले, लेकिन वे सारे के सारे वीतरागता के पोषण करने वाले हों तो जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। विद्वान कम हो, मुझे नहीं चाहिए हजारों विद्वान, लेकिन मुझे जितने भी विद्वान चाहिए ऐसे हो कि किसी को भी गद्दी पे बैठा दो, एक पे एक श्रेष्ठ। मैंने आपको चुनाव करने में पसीना आ जाए कि मैं विवेक जी को सुनूं कि किसको सुनूं, ऐसे विद्वान तैयार करो। हजारों विद्वानों पे पैसा खर्च करने की जगह 20 विद्वानों पे पैसा खर्च करो, उनको हाई लेवल की शिक्षा दिलवाओ, उनको ऐसी जगह रखो कि हर जनवाणी, हर स्वाध्याय, हर पांडुलिपि, हर बड़े से बड़ा पुराना प्राचीन ग्रंथ उनको पढ़ने के लिए उपलब्ध हो। विद्वान हर विधा में होशियार होना चाहिए, तब जाके ऐसा ठोस विद्वान बने कि गवर्नमेंट उसको हाथ जोड़ के कहे कि इनको हमें दे दो। समझ में आया? लेकिन अपन क्या है कि क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे तो खर्चे तो बढ़ेंगे। और आपने क्या किया कि जो पैसा 50 लोगों पे खर्च करके अच्छी क्वालिटी बन सकती थी, उसमें आपने 500 लोग तैयार कर दिए। उतने पैसे में तो पैसा तो बट गया और एक आदमी ढंग का तैयार नहीं हुआ। आज अपन बिना सोचे समझे दीक्षाएं होती जा रही, संत साधु बनते जा रहे, उन्हें 7 तत्वों के नाम पता नहीं, उनको स्वाध्याय पता नहीं, पढ़ते लिखते नहीं है, भावुकता में साधु बन जाते हैं, जैन दर्शन है ही नहीं। अगर वे अच्छे स्वाध्याय करें, अच्छे पढ़े लिखें समझें और बिल्कुल विवेक पूर्वक फिर एकदम व्यवस्थित दीक्षा हो तो कितना अच्छा साधु समाज को मिलेगा। आज समाज पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है और एक दिन ये टूटने वाला है पुल। बुरा मत मानना, एक दिन पुल टूट जाएगा तुम्हारा। जैसे पुल टूटते जाते ना, पता नहीं चलता, फिर एक दिन धड़ाम हो जाता है एक दिन, क्योंकि वो बना था 100 टन के लिए कि 100 टन इसमें से निकल सकता है, और तुमने रोज 150 टन निकालना चालू कर दिया, कितने दिन चलेगा वो? ऐसे ही जब इतने सारी दीक्षाएं होती जाएंगी, इतने संत साधु बनते जाएंगे और जैन समाज की संख्या घटती जा रही है, इतने सारे विद्वान बनते जाएंगे, तो एक दिन ये समाज टूट जाएगा, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी नहीं झेल पाएगा वो। आज कोई क्वालिफिकेशन पूछता है दीक्षा लेने के पीछे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है भैया? बस सबको अपनी संघ बढ़ाने, चेले चपाटे बनाने, ताकि जितना बड़ा संघ उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा इतिहास। बताओ, किसी का बड़ा संघ है, इतिहास है। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। मैंने 2000 विद्वान बना दिए तो बनाए कितने काम के वो देखो। हमें इस बात पे गहराई से विचार करना चाहिए ना कि हम क्वालिटी पे ध्यान दें। काय पे ध्यान दें? क्वांटिटी से कोई आज तक जिंदगी में कुछ नहीं होता। देखो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्वालिटी की दम पे चलती हैं, क्वांटिटी तो बढ़ जाती है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो कंपनी क्वालिटी पे ध्यान देना बंद कर देता है, क्वांटिटी की ओर बढ़ जाता है, 2-4 साल में खत्म हो जाता है। आया समझ में? तो और अच्छे सेठ भी सुनो, जो सेठ केवल मान के लिए दान देते हैं, ऐसे सेठों को समाज का बहिष्कार करना चाहिए। क्यों? ऐसे सेठों से भी बहुत हानि होती है समाज में। भाई पैसा दे रहे, पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो कि इसके अंदर जैन धर्म के प्रति क्या भाव है। केवल माला पहनने के लिए तो नहीं अपने ग्रुप में आ रहा है, माला पहनने के चक्कर में तो ट्रस्टी नहीं बन रहा। क्यों? एक मछली फिर पूरे तालाब को खराब करती है, सुना होगा तुमने। ऐसे तुम एक गलत आदमी को कमेटी में ले लोगे, वो पूरी कमेटी खराब कर देगा।
जागो जागो जागो, और अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। और ये कोई जैन समाज की ये पंचम काल में ये कोई वृद्धि नहीं हो रही है जिसे तुम वृद्धि समझ रहे हो, ये ह्रास ही है। सब विचार करना, ये अपन ने 3 मूर्ता सट अनायतन के संदर्भ में ये सब चर्चा ली है और एक बहन जी के प्रश्न के संबंध में ली है। बहन जी का प्रश्न समझ में आ गया। और अपन किसी की निंदा नहीं कर रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी को बुरा लगे तो भैया माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अपन जैन दर्शन का ह्रास होते हुए नहीं देख सकते। अपन जैन दर्शन में अहिंसा होगी तो स्वीकार करेंगे, हिंसा का तांडव होते हुए स्वीकार नहीं करते। अपन जैन दर्शन को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बना सकते। अब जिनको होनहार भली होगी वो ये बात समझेंगे, स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिनकी होनहार खोटी होगी कसाय से पीड़ित होंगे और अपने नरकादि का बंद करेंगे। सहजानंदी सोद स्वरूप।